त्रिशण पंचशील का वाचन नहीं किया होगा और ना ही मुझे लगता है कि इतने साथियों ने इतनी बार त्रिशण पंचशील कहा होगा। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जूम मीटिंग के कारण आज हजारों साथी हमारे पूरे देश में त्रिशण पंचशील हर 1-2 दिन में जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। तो लोगों को पहले शुरुआत में मैं देखता था कि त्रिशण पंचशील बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज हमारे कई साथी ट्रेंड हो गए हैं और त्रिशण पंचशील खुद भी कर रहे हैं और अपने परिवार में भी त्रिशण पंचशील का पाठ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि घर घर बुद्ध और उनके विचारों को पहुंचाने में हम सफल हो रहे हैं। ऐसा मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमें मिल रहा है और उससे हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही बेहतर प्रोग्राम चल रहा है। तो आज का जो कार्यक्रम है मैंने पहले भी बताया है, कुछ साथी नहीं जुड़े थे। पुनः मैं आपको एक बार बता दूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक माननीय बौद्ध साहब, और आज की जो मुख्य अतिथि हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष, और आज के विशिष्ट अतिथि हैं प्रशांत साहब, एम.आर. प्रशांत जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उड़ीसा से हैं। तो 3 हमारे संगठन के जो महत्वपूर्ण मुखिया हैं, आज वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो आज बहुत ज़्यादा लोगों को हमें नहीं सुनना है, खास जो मार्गदर्शक हैं, जो हमारे नेतृत्व करता हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हमें मार्गदर्शन लेने का अवसर मिलेगा। तो आज बड़े गंभीरता से हमें सुनना है और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में मुझे लगता है कि निश्चित ही हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जिससे हम पूरे देश में धम्म प्रचार की गति को और तेज कर सकेंगे। तो जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है, तो प्रस्तावना जो होती है, तो प्रस्तावना में मैंने अपनी बात बता दी है। तो आज मैं सीधे माननीय प्रशांत साहब के पास आपको लेकर चलूंगा और प्रशांत साहब से अनुरोध करूंगा कि वे सीधे अपनी बात रखें। और प्रस्तावना यही है कि आज जो मीटिंग है, आज की जो बैठक है, तीनों हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय लेवल के हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हीं का हमें मार्गदर्शन लेना है। तो हमें बहुत ज़्यादा आज लाग लपेट की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे सीधे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम.आर. प्रशांत साहब के पास चलेंगे और माननीय प्रशांत साहब से मेरा अनुरोध है कि वे सीधे आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो उनकी तैयारी है, जो विषय अनुसार जो राष्ट्रीय लेवल पर डिस्कशन हुआ, उसके अनुसार अपनी बात रखें और पूरे देश के साथियों को दिशा निर्देश दें। माननीय एम.आर. प्रशांत साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? प्रशांत साहब जुड़े हुए हैं? हाँ, ये सुने दे रहा सर? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। माइक अनम्यूट हो गया शायद आपका प्रशांत साहब। माइक अनम्यूट है, माइक को म्यूट है, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो मार्गदर्शक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष धीमान बादल सिंह बौद्ध जी और हमारे संचालक महोदय कमलेश बौद्ध जी और हमारे IT सेल के और हमारे केंद्रीय कार्यालय के मुकेश बौद्ध जी, और साथ में देश भर में जो हमारे संदेश पहुंचाने वाली हमारी बहन, छोटी बहन शशि कुमारी जी, और अपने जंगी तौर पर काम करने वाले जितने भी अपने बौद्ध परिवार के देश भर के सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज हमारे सामने बहुत चुनौती है और इस चुनौती के बलबूते पर अगर कोई संगठन अगर खड़ा है तो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है। और इस
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है राष्ट्र को सही दिशा देने वाले, जो बाबा साहेब के मार्ग पर चलने वाले और माननीय काशीराम साहब के जो अधूरा जो उनका संकल्प को पूरा करने वाले। तो हमारे महापुरुषों ने कभी सपने नहीं देखे, वो संकल्प करते थे। और हमारा उद्देश्य ये है या लक्ष्य ये है कि हमारे महापुरुषों के विचारों को जानने का है और वो जानकर इसके ऊपर अमल करने का। हम नई चीज कोई करने वाले नहीं है, लेकिन जो आज इतने साल हो गया हम अपने मस्तिष्क से सोचते रहे, लेकिन हमारा क्या बदलाव हुआ? हमें अभी अपने मस्तिष्क से नहीं, हमें अपने महापुरुषों के, बाबा साहब के मस्तिष्क से सोचना पड़ेगा। इसलिए आज हम बिखरे हुए हैं और इस बिखरे हुए समाज को अगर कोई ला सकता है तो ये अपना सांस्कृतिक परिचय, तो हमें पहचान बनाना है, वैश्विक पहचान बनाना है। तो इस उद्देश्य को अगर के अमली जमा अगर पहनाया है और कोशिश भी कर रहा है तो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है। और टीम वर्क भी अच्छी तरह चल रहा है। हमारे आज उड़ीसा में है सम्यक जीवी आजाद सिंह बौद्ध, तो इनकी भी जो कैडेट क्लास भी हो रहा है बहुत सराहनीय है। और इन्होंने हमें और भी जोश भी दे रहे हैं, क्या कि हमें सिर्फ सुनने से कुछ काम नहीं होगा। हमारे प्रशिक्षित लोग तो बहुत थे, लेकिन आज ये हमारे देश में कुछ अंजाम नहीं आ पाया। जैसे माननीय काशीराम साहब ने अपने जो कारवा बनाए थे या 10 विंग्स बनाए थे डिस्पोर का, तो इनमें इन्होंने जो बामसेप बनाए और बामसेप बनाकर जो महिला मोर्चा है, विद्यार्थी मोर्चा अपने घर से निकालने का, तो हम प्रशिक्षित तो रह गए लेकिन ये आगे हम बढ़ नहीं पाए। तो हमारे जो ये विचारधारा, ये ऐसे टीम का वर्क है। और कहा जाता है कि जिसका 5 शक्ति होता है वो आगे, जिस समाज का 5 शक्ति ना हो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इसी तरह तो एक जो राजनीतिक शक्ति सोचते हैं सब कि हमारे राजनीतिक शक्ति आ जाने से सब हल हो जाएगा। ले आज देख रहे हैं कि एक संगठन के पीछे किसका हाथ है। आज भाजपा जो भी कर रही है इसके पीछे उसका रिमोट कंट्रोल करने वाले वही लोग हैं। तो ऐसे हमारे जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल मास जो है, तो वो आज हमारे सामने कभी आए नहीं थे, लेकिन आज बहुत हमारे खुशी की बात है। इस समय जब हम ढूंढ रहे थे अपने जो मार्गदर्शक, तो मान्यवर धम्मप्रकाश भारती आज हमको बटने का ये साहस, ये जो एक कदम उठाए महत्वपूर्ण कदम, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये हमारे रोंगों में भी अपने महापुरुषों के विचार को पहुंचा रहे हैं। और इस चीज है कि कुछ लोग भी बोलते थे कि नहीं, तो ये मान्यवर काशीराम साहब ने सिर्फ एक काम किए, वो किया राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगर इनके राजनीतिक शक्ति इतना अगर मिशनरी नहीं होते तो आज वो कोई पद में भी चले जाते। जैसे आज भी देखे कुछ नेतृत्व ले रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जब कुछ दिन अपना मूवमेंट चलाते हैं फिर कोई दल में बिक जाते हैं। तो ये काम कभी होने वाला नहीं। जो परमानेंट सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि हमारे विचार जन जन तक पहुंचना चाहिए। और हमारे जो क्राइसिस, समाज का क्राइसिस होता है, फर्स्ट जो है आइडियोलॉजी क्राइसिस, विचारधारा की समस्या। तो ये जो विचारधारा कहाँ से शुरू होता है, तो इसका जड़ कहाँ से है, तो ये जड़ सीधे डायरेक्ट हमारे तथागत गौतम बुद्ध से पैदा होता है, वहां से शुरुआत होता है। तो शक्ति का प्रयोग नहीं करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसके लिए अपने परिवार को पहुंचाने का है। हम तो जिसको भी पूछने से जात पूछते थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा काम कर रही है जो कि शायद भारत में कोई ऐसा नहीं किए होंगे। जैसे मैं इससे पहले अपने बहुत सारे बौद्ध संगठन में जुड़ा हुआ हूं, लेकिन वो कभी अपना जात को छोड़ना नहीं चाहते थे। और उसके साथ साथ वो भी क्या करते थे कि नहीं, कि ये संयम नहीं छोड़ना चाहते हैं और अपना पहचान भी बनाना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम शुभ्र वस्त्र या सफेद कपड़े पहनने का क्या जरूरत है, हमारा दिल तो साफ है। यानी कभी जो हमारे बाबा साहब जो बताए हुए हैं
इस लाइन पर भी चलना नहीं चाहते हैं। तो शक्ति का प्रयोग होने से ही शक्ति हो सकता है। जैसे बाबा साहब ने एक बार अपना जो जनवादी लोकतांत्रिक जो मसीहा थे, इन्होंने शक्ति प्रयोग संबंध में उनके विचार इस प्रकार है कि शक्ति के विरोधियों को ये याद रखना चाहिए कि इसके प्रयोग के बगैर तमाम आदर्श तब निरर्थक रह जाएंगे। जैसे कि किसी सचेत या अचेत आदर्श या उद्देश्य के बगैर सभी गतिविधियों के केवल व्यर्थ मूर्खता होगी। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें इसका प्रयोग हिंसा की भांति नष्टकारक रूप में नहीं, बल्कि तेज के निर्माणात्मक ढंग से करना चाहिए। तो यानी ये जो समीक्षा हमारे आरबीएम का है, तो ये तो हमारे कैडर हमारे बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन तैयार होकर समाज का काम करने के लिए ऐसे कभी इनका निर्माण नहीं हो पाया था। तो इस तरह ये निर्माण को हम लोगों के दिल में, लोगों के पास पहुंचाने का है, जनमानस में पहुंचाने का है। और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हमें दूसरे को कुछ नहीं, जैसे हमारा राष्ट्रीय आचार्य साहब इंजीनियर किशोर बोलते हैं कि हम किस ढंग से जाना चाहिए, हम उलझे हुए नहीं रहना चाहिए। हम कोई बोलते हैं कि बौद्ध बुद्धिस्ट मूवमेंट के आगे बढ़ाने के लिए हमें त्रिपिटक का जरूरत है, त्रिपिटक पढ़ना चाहिए, जबकि हम जो पाली भाषा अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन हमारे पास जैसे राष्ट्रीय ये आचार्य साहब बोलते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारे पास है, और जिसमें बाबा साहब ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखे हैं, ये हमारे घर में रहना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने और क्या ये पहल किए हैं, देश भर में ये जो हमारे द बुद्ध एंड धम्म का वाचन किए हैं, चाहे लोगों भटक न जाए, कहीं हम भूल ना जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने द बुद्ध धम्म का वाचन जो सही जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इतिहास में हम पढ़ते हैं कुछ और पाते हैं कुछ, तो इसी तरह इतिहास में जो पढ़ा हुआ लोग बोलते हैं हम तो बहुत जान गए, हम किताब में ये त्रिपिटक में पढ़ लिए, लेकिन बाबा साहब ने जो बात बोले कि नहीं, सही जो ढंग से संक्षिप्त रूप में, जैसे मैं एक गॉस्पेल तैयार करूंगा, बुद्धिस्ट गॉस्पेल और द बुद्ध एंड धम्म गॉस्पेल, एक छोटा सा किताब हमें बनाए, और जिसको बनाने में इनको कितना 5 साल हो गया, और इसको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी हमें। तो बाबा साहब ने ये बात भी बोले थे, इस बात की सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर बल देना जरूरी है। मैं इसे इसलिए जोर देकर कहता हूं क्योंकि ध्यान, साधना और अभिधम्म को महत्व दिया जा रहा है। भारतीयों को इस प्रकार से बुद्ध धम्म बताना हमारे हित की दृष्टि से घातक है। तो इसलिए ये चर्चा, तो ये बात जो है हमें डरने का नहीं है। जैसे हम अपने आदरणीय भंते जी को हम बोलते हैं भंते, जिसका भय अंत हो गया है, तो जिसका अंत हो गया मतलब भय, तो सच्चाई चीज को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ ट्रूथ इज नेकेडनेस, सत्य के वास्तव अलंकार जो है, यानी गहना जो है, ये खुल्लम खुल्ला हम लोग अपने लोगों के पास जाकर ये बताना पड़ेगा, और जो अपना जो आदेश दिया गया है इसी को भी हम करना पड़ेगा। अभी हमारे सामने हमेशा प्रोग्राम होता ही रहेगा, जैसे हमेशा इन लोग का सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम होता रहता है। सुबह 4:30 बजने से जैसे वो लोग हमें मनवादी व्यवस्था को आगे लाने के लिए सुबह माइक से गाना सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, इसके बाद कुछ कथा सुनाते हैं, कुछ यानी गीता प्रवचन बनाते से हमारे में ये जो एहसास हो गया तभी आगे बढ़ सकता है। इसलिए हर बुधवार को हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है कि द बुद्ध और धम्म का वाचन हो रहा है, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। तो इसमें बार बार संख्या कम हो रहा है, लेकिन हम उसको भी देखना है और लोगों को बार बार बोलने का है कि नहीं, आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए। तो सुनते सुनते वो हमेशा अब द बुद्ध एंड धम्म किताब ढूंढना शुरू कर देंगे, और फिर ये कौन सा पेज में है, ये कहाँ से है, और इसमें क्या हम क्या पढ़े थे और क्या है। और हमारे संविधान जो है, इस संविधान का वाचन भी
जो हो रहा है, अभी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल चला गया, 45 आर्टिकल और 46 आर्टिकल, ये हमारे SC ST लोगों के लिए, OBC लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसको हम जानकारी मिल रहा है, तो सिर्फ हम आर्टिकल पढ़कर ये जानकारी नहीं, उसका संबंधित सभी चीजें हमें मालूम पड़ा है। तो इसलिए तो हमारे और चुनौती है, दूरदर्शिता की भी जरूरत है। तो पेगासस अभी जो चल रहा है, तो पेगासस हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो हम जमीनी तौर पर काम करना चाहिए। हम जमीनी तौर पर लोगों के पास जब तक नहीं जाएंगे, फिजिकली नहीं जाएंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, तो जरूर ये मोबाइल जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम मैसेज देते हैं, नहीं, हम मैसेज भी देते रहेंगे और जमीने हर लोगों से जाकर मिलेंगे। तो इससे मिलने से हमारा काम आगे बढ़ सकता है। और हमारे सब तो दिया गया है, तो मुझे भी साहब ने 5 जोन का ये जिम्मेदारी दिए हैं, और इसलिए मैं कोशिश हमेशा फोन करता हूँ हमारे कर्नाटक के बदनकर सर को भी, हमारे मैसर संडे सर को भी, हमारे जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ के, तो इन्होंने तो बहुत लड़ाकू भी है हमारे विजय बुद्ध साहब, तो इन्होंने भी बहुत दिल मैंने जान से अपने मिशन को अपने जहन में रख दे, जुनून की तरह काम करते हैं। सभी साथी हमारे जो है बहुत जुनून से काम करने वाले जितने भी साथी हैं, तो बहुत इनको भी बहुत अपने खुशी लग रहा है। ऐसा टीम हमें मिला है जिसमें हमें सीखने का भी मिल रहा है। कुछ तो कमी तो होता है, लेकिन सीखते सीखते देखते देखते हम सीख जाएंगे। तो ये टीम वर्क हमें जोर से करने का है, और हमारा विचारधारा जो है ये लोगों तक पहुंचाने का है। और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सही चीजें अभी हमारे लोगों के सामने वो ला रहा है। तो एक जो है कि बाबा साहब जो बोले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पहले हमको जाति विहीन समाज बनाने का है। और जो क्लासलेस सोसाइटी, तो क्लासलेस सोसाइटी के बारे में भी जैसे 3 पुस्तक जो लिखे हैं जो बाबा साहब, जो द बुद्ध एंड धम्म, हमें नैतिक शिक्षा धम्म के मार्ग पर लेने वाला अगर सही इंसान हम बन सकते, तो दुनिया के हर क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं। जैसे हम अपना खास एक समाज सेवी भी बन सकते हैं, जब हम निर्माण में स्वतंत्रता के व्यवहार कर सकते हैं और न्याय भी दे सकते हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है धम्म के मार्ग पर चलने का। कुछ लोग बोलते हैं धम्म से क्या होगा, धम्म से क्या होगा। धम्म से तो ये संसार का धम्म राज्य बना सकते हैं और सारे विश्व का अपना परिवार बना सकते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत सराहनीय ऐसा टीम, तो लोगों में बहुत जोशीला भी, यूथ मास में भी जो ये पैदा कर रहा है, तो हमारे सामने ऐसा टीम आया है और हम जी जान कर काम करेंगे। खासकर तो युवा नेतृत्व भी हम चाहते हैं, युवा नेतृत्व हमें चाहिए, और इसी ढंग से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और धीरे धीरे हमको ये भी चीज मैं देखा हूँ सारे इंडिया भारत में घूमते घूमते, जहां बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा नहीं है, वहां धम्म का कोई स्थान नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यही सिखाती है कि देखो कि हमें पहले निर्माण करना है, लोगों को तैयार करने का है। बुद्ध विहार में उलझे रहने से कुछ काम नहीं होगा। ये मैंने अंजाम देख चुका हूं। बहुत सारे बुद्ध विहार है, तो वहां कोई लोग जाते नहीं है, और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो ब्राह्मणवाद का प्रैक्टिस करते हैं। बुद्ध विहार ऐसे ही रह गया। अगर वहां हमारे लोग अगर निर्माण हुए रहते, तो वो बुद्ध विहार अभी बंद नहीं रहा होता। तो इसलिए हम लोग को जो पहले लोगों को कम्युनिटी तैयार करने का है, और भी ये भी काम करने का है कि द बुद्ध और धम्म ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसको भी हमारे बौद्ध लोगों के सामने पहुंचाने का है। ये इतना सरल है, प्रांजल है, ये बाबा साहब का अंतिम अनुपम और सब लोग हितकारी किताब है। ये किताब को अपने दिल से, जैसे कि संविधान में आत्मार्पित यानी जो कहा गया है, मैं इसको ये आत्मर्पित करने जा रहा हूं, यानी इसको मैं अपने अंगीकृत करने जा रहा हूं। तो संविधान को जैसे हम अंगीकृत करने चाहिए, ऐसे द बुद्ध एंड धम्म को हमको भी आत्मर्पित और अंगीकृत करना है, और संविधान को भी जानने का है। कहीं ये भी ना हो जाए
कि ये जो संविधान जो है, संविधान बात बोलते 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 हम क्या हो जाए कि ये संविधान भी कहीं खतरे में पड़ जाए। तो ऐसा तो पेगासस का अभी बहुत डर है। और ये जो स्पाई जो है, पेगासस का स्पाई, ये हमारे फोन टेपिंग कर सकते हैं। ये जो आरबीएम जो क्या कर रही है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे इनको जो दुष्ट लोगों को, हमको बेईमान लोगों से सावधान होने का है। जैसे हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले बोले थे, जो अपने दुश्मन को पहचान नहीं सकता है कभी वो लड़ नहीं सकता है। तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और बहुत यानी कसस होकर सावधानी से अपना ये काम कारवां को आगे बढ़ाना है। तो इसी तरह हम सब मिले और खुशी होगा। ये जो हमारा जो मौका है कि आज हम जो हमारे जो ये बुद्ध गया में जो हो रहा है, इसमें अपने परिवार मिलेंगे सब। वहां सब मिलने के बाद अपना खुशी का ठिकाना भी नहीं रहेगा। और हम अपने अपने प्रदेश में क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या किए हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक तजुर्बा भी हम ले सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे जो अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपना लोगों को तैयार करें और वहां ले जाए। और 3 दिन का जो समय है, 3 दिन में हम सब कुछ भूल जाए और सिर्फ अपना जो अंजाम देने का है। 2025 में जो कुछ होने वाला है उसको रोकने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये कारवां है। और साथ में साथ हम ये भी करें कि जो 3 क्लासेस को हमेशा याद करना है, एक विचारधारा की समस्या, और ये विचारधारा लोगों तक जन जन तक पहुंचाए। और बहुत सारे बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धम्म को सिर्फ करके क्यों कर रही है, यानी आज तक भी हमारे लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो बुद्ध का क्रांति शुरू में तो ये धार्मिक क्रांति थी, लेकिन बाद में ये राजनीतिक ये आर्थिक क्रांति बन गई, सामाजिक क्रांति और राजनीतिक। बोलने का मतलब है तो आज हो रही है। हम अगर ताकत बनकर, शक्ति बनकर पैदा नहीं होंगे और हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हमको जहनुम में कि हमेशा ये भी हमारे जहन में रखना है, हमको आगे ये बढ़ना है और हम असंगठित नहीं संगठित होने का है। और इसलिए तो जितना जल्दी हो सके हम अपना जातिवादक सरनेम को फेंक दे और हम ये बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के निर्देश के अनुसार ये बौद्ध धर्म के ये जो है समुद्र में हम डूब जाए और महासमुद्र बन जाए, तब हम देश में कुछ उथल पुथल कर सकते हैं। तो बस इतना कहकर, और भी हमें हमारे सर से बहुत कुछ सीखने का है। और एक बार हम जब जुड़ नहीं पाते हैं तो बहुत ऐसा होता है कि हमारे बहुत कमी रह गई है। हम जो जानने का है, जो सीखने का सीख नहीं पा रहे हैं। और हमारा आरबीए में एक सही में एक नॉलेज यूनिवर्सिटी है और इसका बार बार सभी को इसका जो अपॉर्चुनिटी है ये है, इसका जो लाभान्वित होने का ये मौका कभी ना खोए। इतना कहकर मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। कितने मिनट